जाता है कि वो साइंस ले रहा तो मैं भी लूंगा। मैं भी लूँ। हाँ सर, सर सीए किसके लिए? एवरेज स्टूडेंट जो करियर चूज़ करते वक़्त सर क्या गलती करते हैं? कहूंगा आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक विद समीर, जहां होती है हर फील्ड के एक्सपर्ट के साथ सीधी और सच्ची बात। आज का टॉपिक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीए करे या एमबीए करे या एलएलबी करे, इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद सर। सर अभी आप कहाँ रिसेंटली आप कहाँ वर्क कर रहे हो? अभी मैं श्री जीवी मोदी पब्लिक स्कूल झुंझुनू में एज अ कॉमर्स पीजीटी काम कर रहा हूँ। अच्छा। सर कितने सालों का एक्सपीरियंस रहा है आपको कॉमर्स फील्ड में? मेरा टीचिंग कैरियर कॉमर्स फील्ड में 2011 से स्टार्ट हो गया था और अभी अगर मैं ईयर्स में बात करूँ तो 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस 15 मुझे हो गया। प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है आपको? 15 सालों से ज़्यादा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है ये, काफ़ी स्टूडेंट का रहता है कि 10th बाद क्या करें? 10th के बाद अगर अपन इंडियन एजुकेशन के हिसाब से देखें तो अपने हुँ, पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल सर। या तो आप आर्ट्स चूज़ कर सकते हुँ, हैं, जिसे आजकल ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है। बिल्कुल सर, आप साइंस की तरफ जा सकते हैं और आप कॉमर्स की तरफ भी जा कॉमर्स की सकते तरफ। हैं। सर जैसे एज़ कॉमर्स एक्सपर्ट, जैसे कोई बच्चा 10th के बाद कॉमर्स चूज़ करता है, तो फ्यूचर में क्या मेजर बेनिफिट होते हैं उनके लिए? 10th के बाद अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं कैरियर ऑप्शंस की बात हुँ, करूँ हुँ। तो कॉमर्स में ज़्यादातर लोगों ने ये समझ रखा है कि कॉमर्स इज इक्वल टू सीए, जी, जो कि मैं कहूँगा कि एक मिथ है, क्योंकि कॉमर्स का मतलब सिर्फ सीए करना नहीं होता है। बिल्कुल सर, सीए के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीएमए, बिल्कुल। जिसे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। आईसीडब्ल्यूएआई हुँ, ये कोर्स करवाता है। उसके बाद आप एसीसीए कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल उसके सर। बाद आप सीएमए यूके कर सकते हैं, सीएमए यूएस कर सकते हैं। आप क्लैट की तैयारी करके एलएलबी की तरफ जा एलएलबी, सकते हैं। बिल्कुल सर, और कुछ नहीं समझ आता तो आप अपना खुद का एक बिजनेस भी कर कर सकते हैं। सकते हैं सर, सही बात। और अगर आप सीए या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं जाना चाहते हैं तो हुँ। आप की तरह एक डिजिटल मार्केटर भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही है, एकदम सही बात कही है सर ने बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 12th कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सर फ्यूचर में क्या स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन होते हैं? जैसे सीए हो गया, एलएलबी हो गया, क्या मतलब अपॉर्च्युनिटी क्या होती है उनके लिए 12th देखिए, कॉमर्स के बाद? मोस्टली 12th कॉमर्स करने के बाद ज्यादातर बच्चों को ये रहता है कि यार मैं सीए करूं। हुँ, बिल्कुल सर। हाँ सर, बहुत से तो होते हैं ऐसे। अगर आप का बेस स्ट्रांग है, आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग है, आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, जो कि हुँ, इनके मेजर सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सर, सही। तो मुझे लगता है कि आप सीए की तरफ जाइए। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, हम नहीं हुँ, कहेंगे कि कुछ उसमें बुराई है, हुँ, हुँ। करना भी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। और पासिंग परसेंटेज कम है तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है। बिल्कुल सर। पर अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि वो कहता है कि नहीं मुझे सीए नहीं करना, कुछ हटके करना है, हुँ, हुँ। तो आप सीएमए कर सकते हैं। हुँ, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो फिर आप क्लैट एग्ज़ाम देके एलएलबी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप एसीसी, जो कि हुँ, अब्रॉड में बहुत सारा ज़्यादा फेमस हुँ, है, हुँ, आजकल चल रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। हुँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं एज अ कैरियर 12th के कैरियर। बाद। हुँ, पर ऐसा नहीं कि 12th में कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद या 12th में कॉमर्स पास आउट करने के बाद आपके पास कोई कैरियर ऑप्शन बचेगा नहीं। बिल्कुल सर। सारे ऑप्शंस खुले हैं, हुँ, जिस साइड आप जाना चाहें। बट मेरी अगर एक्सपर्ट एडवाइस देखूँ तो हुँ, वो हुँ। ये है कि कॉमर्स लेने के साथ ही आपको अपना टारगेट क्लियर कर लेना क्लियर करना चाहिए चाहिए, कि बिल्कुल मुझे सर। सीए की तरफ जाना है, कि हुँ, एमबीए की तरफ जाना है, कि हुँ, एलएलबी की तरफ जाना है। हुँ, बाद में अगर आप अपना कैरियर चूज़ करेंगे, हुँ, तो हुँ, शायद थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता हुँ। है। बिल्कुल सही सर, आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब टारगेट जो है वो पहले डिसाइड जी, करना चाहिए। गोल जैसे पहले 12th, से क्लियर हाँ, हो जाना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल 12th में स्टूडेंट है कॉमर्स में, तो उसको वहीं पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब मेरे को आगे क्या करना है। नहीं, 12th में नहीं, 10th के बाद ऑप्ट अच्छा, करते ही, चाहे 10th आप के, साइंस ले रहे हो, चाहे हुँ, आप हुँ, ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हो, बिल्कुल चाहे सर। आप कॉमर्स में जा रहे हो, हुँ, अपना टारगेट पहले से सेट रखो। हुँ, जैसे क्योंकि आप, जब तक हमारे पास टारगेट नहीं नहीं होगा, होगा। तब तक हम उस रास्ते पे चल नहीं पाएँगे। बिल्कुल सर, नहीं चल रहा, मतलब ये है कि सर बोल रहे हैं कि आप जब 10th में कॉमर्स चूज़ करो, तभी आपका गोल, आपका जो आप क्या करने वाले हो, वो सभी फाइनल उसी वक़्त डिसाइड होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का कि सर सीए किसके लिए? एवरेज स्टूडेंट के लिए या फिर एक टॉपर के लिए ही है या फिर एवरेज स्टूडेंट उसको नहीं कर सकता? देखिए, मैं कहूँगा आपका क्वेश्चन ही गलत है, कि हुँ, जो बच्चा कॉमर्स ऑप्ट कर रहा है, वो अपने आप में इंटेलिजेंट है, वो अपने आप में इंटेलिजेंट, टॉपर है। टॉपर, बिल्कुल सर। क्योंकि 10th के बाद जब आप कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, तो हुँ, आपको कॉमर्स की एबीसीडी शुरू से सीखनी पड़ती है। हुँ, हुँ, 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो आपने हुँ, फिजिक्स पढ़ रखा है, बिल्कुल सर। आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, आपने हुँ, साइंस पढ़ रखा है, क्योंकि आपको उन सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है। बिल्कुल सही। पर 10th के बाद कॉमर्स में जो बच्चा पहली बार आता है,
उसको ये सारी चीजें सबसे पहले पढ़नी पड़ती है। उसको हम्म डेबिट क्रेडिट का नहीं पता होता, हम्म उसको नॉर्मल जो वोकेबलरीज है कॉमर्स की वो नहीं हम्म पता होती, उनको हम्म शुरू से हम सिखाते हैं। तो मैं कहूंगा कि मेरी नजर में सारे टॉपर्स हैं। हम्म, अब आती है कि सीए किसको करना चाहिए, हाँ एवरेज को या टॉपर को, तो वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। हो सकता है किसी बच्चे का माइंड शुरुआत से ही बहुत ब्रिलियंट हो, तो वो चीजों को जल्दी पकड़ लेता है। हो सकता है कि बाद में उसको जाके चीजें समझ आने लगे। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ टॉपर बच्चे ही सीए कर सकते हैं, एवरेज बच्चा भी सीए कर सकता है। 12th के बाद क्या पता उसका माइंड ब्रॉड हो जाए, उसको बिल्कुल सही। चीजें ज्यादा समझ आने हम्म लग जाए। तो आप तैयारी करें, फाउंडेशन दे, इंटरमीडिएट दे, अपना पूरा बेस्ट दे, कोई भी सीए बन सकता है। इतना हम्म कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हम्म सिर्फ टॉपर बच्चे ही सीए करें। हम्म। नहीं सर, ये बहुत लोगों में देखा जाता है कि जैसे एवरेज स्टूडेंट होता है वो उसके माइंड में, अपने माइंड में बना लेता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, और एक ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक माइंडसेट है। हम्म सब कुछ अपने माइंड पे डिपेंड है। बिल्कुल सर। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बिल्कुल होगा। सर। सर ये कि टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब अपना गोल, जैसे आपने बताया कि 10th में अपना गोल डिसाइड होता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ये सब वो चीज़ें नहीं कर सकते, क्या ये चीज़ें इसकी वजह से तो नहीं होता सर ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी मेरी राय ये है कि आप अपने टारगेट को पहले से सेट करके रखें, और अपना पढ़ाई का जो टाइम टेबल है वो पूरा बना के रखें। अगर चीजें नहीं समझ आ रही है तो आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। उनसे जाइए, डिस्कस कीजिए, और अपने डाउट्स को हो सके तुरंत क्लियर करवाइए, क्योंकि डाउट को जितना लंबा खींचेंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। बिल्कुल क्योंकि सर। तभी वो बच्चा एवरेज रह जाता है। थोड़ी हम्म सी हिचकिचाहट बोल हम्म दीजिए, हेजिटेशन बोल दीजिए। हम्म अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो या तो उसे तुरंत क्लियर करवा लीजिए, हम्म तो आप एवरेज रहेंगे ही नहीं, आप भी हम्म टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर आप उसी वक्त नहीं करवा सकते हम्म तो आप बाद में अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके अपने डाउट्स को क्लियर हम्म करवाइए, तो आप भी अपने टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज बच्चा सीए नहीं कर सकता, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली हम्म। बात नहीं है। सर एक चीज ये है कि जैसे मान लो एवरेज बच्चा जो है वो ये माइंडसेट लेके चलता है, तो सर आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि उनका रोड मैप क्या होना चाहिए, जैसे रूटीन क्या होना चाहिए जिससे वो ये चीजें सीए है ये वो कंप्लीट कर सके? देखिए, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, अगर आप एवरेज है तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि सर। बिना टाइम टेबल के, बिना पढ़ाई के, बिना अपने सब्जेक्ट को क्लियर किए हम्म आप कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, अच्छी कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सही सकते। है फिर आप सर। हमेशा एवरेज के एवरेज ही रह जाएंगे। हम्म। लेकिन ये बात गलत है कि एवरेज बच्चा आगे जाके अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, हम्म अगर वो अपने गोल को लेकर एकदम अडिग है, सजग है, और गोल्स पे फोकस कर रहा है, तो वो भी अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, इवन टॉपर से पहले अचीव कर सकता है। हाँ सर, ये तो बात सही है, ये माइंडसेट का खेल होता है पूरा, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो चीजें आसान है आपके बिल्कुल। लिए। सर एक क्वेश्चन रहता है काफी ज्यादा, जैसे क्वेश्चन क्या सर, लोगों का ये माइंड ही रहता है कि स्टूडेंट जो करियर चूज करते वक्त सर क्या गलती करते हैं? देखिए, करियर चूज करते वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो है फ्रेंड्स। हम्म ज्यादातर फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के चक्कर में वहां चले जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना होता। सही है जैसे कि सर। ज्यादातर लोग साइंस की तरफ जाते हैं, हाँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि वो साइंस ले रहा तो मैं भी लूंगा। मैं भी लूँ, हाँ सर होता है वो। टारगेट नहीं होता, हम्म बट फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि मैं उस स्ट्रीम में चला जाऊं। हाँ यही कॉमर्स के साथ भी हो सकता हाँ है कि आपका दोस्त अगर कॉमर्स में जा रहा है तो चलो मैं भी कॉमर्स में चला जाऊं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। 10th के बाद आप तीनों स्ट्रीम्स को रिसर्च करें, अपने टारगेट को फोकस करें, और अपने गोल को देखें कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है। फ्रेंड्स जो कर रहा, हो सकता है वो उसका टारगेट हो, उसका टारगेट तो सही है सर। जरूरी नहीं कि उसका टारगेट आपका हाँ टारगेट बने। तो हाँ आप अपने गोल को देखिए और उसके बाद अपने स्ट्रीम को डिसाइड करें। फ्रेंड्स के चक्कर में आके आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें। अपनी रिसर्च करके रखें, क्योंकि अभी रिसेंटली 10th के एग्जाम ओवर हुए हैं, तो उसके बाद आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी रहेगी। तो सिंपल सी एडवाइस है, फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो उन्हें करने दीजिए। आपकी लाइफ का टारगेट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चूज करें। हम्म। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या चूज करे, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखिए, मोस्टली तो बच्चे आज का जो है वो जेनजी है, बिल्कुल सर। तो कंफ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। उसने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे क्या करना है। हम्म। पर फिर भी 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं। हम्म तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं उससे अपने टारगेट को पहले से सोच के रखें हम्म। कि मुझे क्या करना है,
ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल, तो चैट जीपीटी, एआई बहुत सारे आ रहे हैं। काफी सर, तो काफी आ गए। किसी से सजेशन ना ले, अपने दिल पे हाथ रखें और हम्म। खुद अपने लिए एक टारगेट सेट करें हम्म। कि मुझे सीए की तरफ जाना है, कि नीट की तरफ जाना है, कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। उसके बाद डिसाइड करें। हम्म। किसी का दिया हुआ सजेशन या किसी की बताई हुई राह या किसी को कॉपी करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, हम्म। तो मुझे लगता है आप फ्यूचर में परेशानी रहेंगे। परेशर बिल्कुल सर सही है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे साइंस टफ है या कॉमर्स? दोनों ही टफ है। दोनों अगर टफ आप है। नहीं पढ़ेंगे तो दोनों टफ है। बिल्कुल सही है सर। और वैसे देखा जाए तो एज कंपेयर टू साइंस, हम्म। कॉमर्स थोड़ा इजी है, इजी है। क्योंकि इसमें आपको एक ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि हम्म। अकाउंटेंसी। हम्म। हालांकि इकोनॉमिक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम्म। बट इतने कुछ हार्ड नहीं है। हाँ, आगे जाके आप जब प्रोफेशनल स्टडीज करेंगे तो उसमें जरूर थोड़ा सा टफनेस है, बट बिल्कुल। इतना भी नहीं है। बट अगर 11th 12th की बात करें तो हम्म। साइंस ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू कॉमर्स। कॉमर्स। सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे सीए टफ है या एमबीए? अगेन आप वही बात कर रहे हैं, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, दोनों में ही आप अपनी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। सीए के हम्म। लिए आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा, हम्म। और एमबीए में जाने के लिए अगर आप टॉप आईआईएम में जाना चाहते हैं, हम्म। नॉर्मल एमबीए करना चाहते हैं तो कहीं से भी हो जाएगा। कहीं से भी हो बट जाएगा। अगर आप टॉप आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट में जाना हम्म। चाहते हैं, तो फिर आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा, और जिसके लिए जाहिर सी बात है पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल तो सर, पढ़ना तो दोनों पड़ेगा। में कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म। जो बच्चा आगे जाना चाहता है उसको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर जैसे ये जो अपन जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सर कोचिंग जरूरी है या फिर सेल्फ स्टडी? ये भी आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा, हम्म। क्योंकि अगर आपने 12th और 11th को अच्छे से पढ़ा है, हम्म। जैसे मैं बात करूँ फाउंडेशन की, सीए फाउंडेशन की, तो उसके मोस्टली जो टॉपिक्स है आपको 11th 12th में कवर करवा दिए जाते हैं। हाँ, एक सब्जेक्ट है लॉ, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 11th 12th का। तो उसके लिए आप चाहे तो यूट्यूब ऑनलाइन फ्री क्लासेस अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अच्छे बच्चे की बात करें, हम्म। हाँ, जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है उसके हम्म। लिए कोचिंग फिर लेना पड़ेगा उसको। जरूरी है उसके लिए। जी। ठीक है, और जैसे टॉपर है उसका बेस क्लियर हो उसके बेस लिए क्लियर है तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी काम चल जाएगा, हो लेकिन उसके लिए जाएगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है। हम्म। आपको डेली 5 6 घंटे अपने टॉपिक्स पे देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से देख के काम चला रहा हूँ, ऐसा हम्म। नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर कॉमर्स सेफ करियर ऑप्शन है? बिल्कुल, कॉमर्स बिल्कुल सेफ करियर ऑप्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, जैसे एक नॉर्मल मैं नेगेटिव बात करूं कि हम्म। आप सीए एग्जाम दे रहे हैं, हम्म। आप सीए नहीं बन पाए, जैसे मान हम्म। लीजिए आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया और आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, हम्म। तो उसके बाद आप फाइनल में रह गए, तो हम्म। पहली बात तो आपके पास अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मान लीजिए आप सीए कवर नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए, तो आपके पास डिग्री नहीं है, बट हम्म। आपका एक्सपीरियंस जो आपने आर्टिकलशिप में लिया है, हम्म। आपने किताबों से लिया है, वो सारा एक्सपीरियंस आपके पास है। आप खुद अपना एक ऑफिस खोलकर बैठ सकते हैं। हाँ, ये है कि आपके पास सीए की डिग्री नहीं होगी, आपके पास सिग्नेचर नहीं होंगे, आप किसी और सीए के साथ टाई अप करके अपने काम को चला सकते हैं, अपना बिल्कुल कैरियर सर। बना सकते बिल्कुल सर सही। सर आप ये जो पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए अगर उनका बच्चा कॉमर्स चूज करता है? हैं। देखिए, पेरेंट्स हमसे ज्यादा आज तक आजकल समझदार हो गए हैं, बिल्कुल सर। तो वैसे तो पेरेंट्स को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम्म। सिंपल अगर एक एडवाइस देना चाहूँ पेरेंट्स को, तो वो ये होगी कि बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है, हम्म। अगर वो कंफ्यूज है तो आप उसकी हेल्प करें। हम्म। अगर उसने टारगेट क्लियर कर लिया तो उसको हम्म। ना छेड़े। वो हम्म। जहां जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, हम्म। उसको जाने दे, क्योंकि अगर वो मन से पढ़ाई करेगा तो ज्यादा कुछ अचीव कर अचीव पाएगा। कर रहा है, बिल्कुल अगर आप सर। जबरदस्ती उनको अपना हम्म। कैरियर थोपेंगे, हम्म। जबरदस्ती कोई स्ट्रीम थोपेंगे, हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो बिल्कुल पाएगा। सर। सर ये जो आप अभी अपने बात कही है इसमें सर काफी केस ऐसे आते हैं जिसमें जो फादर है वो बोलते हैं साइंस लो, मदर है वो बोलती है कॉमर्स लो, काफी सारे बच्चा नहीं कुछ और ही चाहता है। देखिए पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नॉर्मली एक मुंह से निकलता है, हम्म। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बिल्कुल बच्चा सर। इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा पहले से कोई प्रिस्क्रिप्टिव ना बना के रखे। हम्म। बच्चे को पहले पढ़ने दे, उसको अपनी हम्म। लाइफ एंजॉय करने दे। हम्म। 10th के बाद जब उसे स्ट्रीम चूज करनी है, हम्म। तो पहले उससे पूछे उससे पूछे, बिल्कुल सर कि सही बेटा है। आप क्या करना चाहते हो। हम्म। अगर उसके पास कोई टारगेट है हम्म। तो आप उसके साथ चले। हम्म। अगर उसके पास कोई टारगेट नहीं है तो अपना एक्सपीरियंस यूज करके उसके लिए बेस्ट कैरियर चुनने में उसकी हेल्प करें, हेल्प करे। पर अपना डिसीजन उस पर ना थोपे। ये सर क्या होता है कि जैसे काफी लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, बच्चा सोच कुछ अलग ही रहा है कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन फादर क्या है कि सर वो फिर बहुत से सर केस में ऐसा हुआ कि जो सन फादर के बीच में इस चीज को लेके
मतभेद भी हो जाती है। देखिए, इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार के लिए तो आप अपने पेरेंट्स के कहने पे वो स्ट्रीम ऑप्ट कर लेंगे, हम्म, आइदर साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, हम्म, जो भी आपके फादर्स, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, हम्म, बट आगे जाके हम उसमें परेशानी होगी, बिल्कुल क्योंकि सर। सोच हम ये रहे कि मैं इंजीनियरिंग करूं और आपको डाल दिया जाता है नीट की तरफ, नेट की तरफ। या आप सोच रहे हैं मैं नीट करूं, आपको डाल दिया जाता है सीए की सी तरफ। की तरफ। तो ऐसा नहीं है, बच्चा जो करना चाहता है उसको हम्म, करने दे, हम्म, लेकिन अगर वो कंफ्यूज है तो अपना हम्म, सजेशन उसे जरूर दे, हम्म, उसको कंपैरिजन, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी मेंटोर से, किसी काउंसलर से राय ले सकते हैं, बिल्कुल या सर। उसी के टीचर के साथ बैठकर उससे कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरा हम्म, बेटा किस चीज में एक्सपर्ट है, या किस चीज में हम्म, उसको ज्यादा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रीम चूज करे। बिल्कुल वो सर। साइंस भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, और हम्म, ह्यूमैनिटी या आर्ट्स भी हो सकता हम्म। है। ये सर स्टूडेंट के जब ये चीजें उसके ऊपर आती है, जैसे फादर बोलता है ये करो, मदर बोलती है ये करो, तो सर वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है और बहुत ज्यादा वो ऐसे माइंड से फिजिकली वो सर प्रॉब्लम में आ जाता है। तो सर जैसे उसको किस तरीके से डील करनी चाहिए उस प्रॉब्लम में? देखिए, पेरेंट्स के साथ खुलकर बात करें हम्म, और उसे बताएं, उन्हें बताएं कि सर मेरा ये टारगेट है, मैं इस तरीके से इसको, पहले तो आप अपना बात क्लियर करें, अपना वे बिल्कुल। क्लियर करें कि मुझे मेरा टारगेट इस तरीके से अचीव करना है, हम्म, और पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें हम्म, कि मैं इस तरीके से अपने अपने करियर में अपने आगे बढ़ना चाहता हूँ और हम्म, ये मेरा टारगेट है। हम्म, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स होगा जो किसी बच्चे का बुरा चाहते हैं, बिल्कुल वो सर। आपका भला ही चाहेंगे। हाँ, लेकिन आपको अपनी बातें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें समझानी पड़ेगी, तब हम्म, जाकर वो आपका साथ देंगे। हम्म, ऐसे आप ऊपर ऊपर से उनको समझाएंगे तो शायद वो नहीं समझे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रोड मैप तैयार रखें अपने टारगेट का और अपने ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस का, फिर उन्हें समझाएं, तो बिल्कुल शायद सर। वो समझ जाए। बिल्कुल सर, ये सर ने बहुत अच्छी बात की है। ये अगर सर की आप अच्छे से बात समझोगे तो आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। सर आप स्टूडेंट को जो जैसे मान लो आप जो स्टूडेंट होते हैं वो करियर चूज करते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम आती है। ये जितनी भी सर अपन ने अभी तक बात की उनमें सब में प्रॉब्लम आती है। तो सर आप ऐसी क्या बात स्टूडेंट को बोलना चाहोगे जिससे उनका जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो सारी चीजों को लेकर? देखिए, एज ए कॉमर्स एक्सपर्ट मैं अपने स्टूडेंट को एक ही बात करना चाहता हूँ कि टेंथ का अभी अभी एग्जाम हुआ है, हम्म, कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रखें, अपने टारगेट्स को क्लियर रखें, बिल्कुल। और कोई भी स्ट्रीम बुरा नहीं है। आप चाहे साइंस में जा सकते हैं, चाहे आर्ट्स में जा सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स में जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि कॉमर्स ऑप्ट करने के बाद आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। बिल्कुल कोई बिल्कुल। ना कोई, कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई जॉब आपको जरूर मिलेगी। आप सीए की तरफ, सीएमए की तरफ, या अकाउंटेंट, या कोई भी, और अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपके अंदर इतना स्किल आ जाएगा कि आप अपना खुद का जॉब, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉमर्स का कोई बच्चा कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी बात कही है और हमारे जो स्टूडेंट है उम्मीद है कि उनको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हो, सर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आज हमारे साथ आप आए, स्टूडेंट को आपने बहुत सी चीज़ें कॉमर्स के बारे में, सीए के बारे में क्लियर किया, तो थैंक यू सो मच सर। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया और आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने कॉमर्स के दोस्त के साथ जरूर शेयर करना इसको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सो मच।